सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में लेके आ गए हैं हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सी एक शिव कथा। और अगर आपको ये शिव कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये कथा मात्र जो लोग व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो वो लोग इन कथाओं को सुनिएगा, आपको अवश्य शिव जी का वरदान मिलेगा और शिव मोड़ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी छोटी सी कथा को। तो किसी गाँव में एक पति और पत्नी साथ-साथ रहते थे। कुछ सालों बाद उनमें जब कई साल बीत गए तो उनको एक संतान हुई। तो वो संतान थी लड़की। तो जो पति होता है वो उस लड़की को देख के थोड़ा-सा अ, मुँह बना लेता है। उसको मतलब कि बेटी नहीं बेटा ही चाहिए था, तो उसको वो बेटी पसंद नहीं आती, तो थोड़ा-सा मुँह बना लेता है। तो इस पे उसकी माँ कुछ नहीं रख लेती है उस बेटी को पालन-पोषण करके। उम, चल ऐसे जीवन यापन चलने लगता है। तो माँ को बुरा तो लगता था कि पिताजी उसको देख उसकी बेटी की तरफ देख नहीं रहा है, लेकिन चलिए वो सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को जी रही थी। इसी तरह से वो दोबारा से गर्भवती हुई। दोबारा से गर्भवती होने पर पिता थे उनको उम्मीद थी कि इस बार बेटा ही होगा। तो इस उम्मीद से उन्होंने क्या किया कि फिर वो डॉक्टर के पास गए। जैसे ही उनको दर्द होने लगा, तो जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी फिर से एक बेटी हो गई है और वो भी अंधी हो गई है। तो अंधी बेटी को देखते हुए उनको थोड़ा-सा काफ़ी बुरा लगता है। उनको लगता है कि अ, उनको बेटा चाहिए था और उनको बेटी दे दी, तो इस तरह से वो उस बेटी से बहुत ही नफ़रत करने लगते हैं। अब वो एक बेटी को ज़्यादा चाहते थे, एक बेटी को कम चाहते थे। ऐसे करते-करते वो बेटी है बड़ी होने लगती है, जो अंधी होती है उसका नाम पूर्णिमा होता है। तो पूर्णिमा जब बड़ी होने लगती है और उसकी बड़ी बहन का नाम अन्नू होता है। तो जैसे-जैसे पूर्णिमा बड़ी होती जाती है तो पूर्णिमा जो है शिव भक्ति में लग जाती है। वो अपने घर में बहुत पूजा करती है, इतनी मतलब कि शिव जी की दिन-रात सेवा करती है, दिन-रात उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। और इस तरह से जैसे उसके पिताजी घर में कोई चीज़ लेके आते तो वो बड़ी बहन अन्नू को ही देती। तो ये सब देखकर उसको बड़ा ही खराब लगता। पूर्णिमा जो देखती थी वो उसको बहुत ही बुरा लगता था, वो बहुत रोती थी और अपने शिव जी से कहती थी कि हे शिव जी, मेरी स्थिति ऐसी कर दीजिए ताकि मेरे पिताजी मुझसे प्रेम करने लगे, अन्नू दीदी की तरह मुझे भी चाहने लगे। और इस तरह से दिन बीतते चले गए और ये सब उसकी माँ देखती थी, तो उनको भी खराब लगता था। वो अपनी बेटी से यही कहती थी, बेटा एक दिन भोलेनाथ सब कुछ सही कर देंगे। तू ऐसा करना, सावन के व्रत जो आ रहे हैं वो व्रत रह और पूजा कर, शिव जी ज़रूर तेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से वो मंदिर जाती और शिव जी से बोलती कि मेरी आँखों की जो रोशनी है वो वापस आ जाए ताकि मैं अपने परिवार को, अपने पिताजी को, अपनी बहन को देख सकूँ। तो इस तरह से उसके जो उसने पूरे जतन से शिव जी को भक्ति पूर्वक याद किया, उनको प्रेम किया, उनकी पूजा की। इस तरह से सावन का सोमवार जो आखिरी सोमवार था, उस दिन वो माँ-बेटी जो थी वो मंदिर जा रही थी। पूर्णिमा की माँ अपने माँ के साथ पूर्णिमा मंदिर जा रही थी। वहाँ पर इतनी सारी पूजा-पाठ हो रही थी, जयकारा बोलने के कारण जो पूर्णिमा थी उसके हाथ से माँ की उँगली छूट जाती है। और इतना शोर-वोर होने की वजह से उनकी माँ को पूर्णिमा का आभास भी नहीं होता है कि पूर्णिमा उनके हाथों से छूटकर भीड़ में कहीं खो गई है। भीड़ में खोते-खोते वो अपनी माँ को पुकारते-पुकारते मंदिर से बाहर आ जाती है और मंदिर की सीढ़ियों से जाकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो मंदिर के बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों से गिरती है तो उसकी आँखें जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, वो बेहोश हो जाती है। तभी कुछ लोग आकर गाँव के होते हैं उसके ऊपर जल छिड़कते हैं और वो पुनः हो जाती है, जीवित हो जाती, उठ जाती है। तो वो देखती है कि उसको आस-पास के सारे नज़ारे दिख रहे हैं, तो वो समझ जाती है कि उसकी आँखों की रोशनी जो है वो भोलेनाथ ने, शिव जी ने वापस कर दी है, उसकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। और इस तरह से वो जैसे ही घर आती है तो उसके पिताजी भी ये देखकर उनको भी पश्चाताप होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को और शिव जी को बुरा-भला बोला था कि तुम पूजा-पाठ कर रही हो, शिव जी तुम्हारी जो मनोकामना है वो कभी पूर्ण नहीं करेंगे। तो इस तरह से उसके बाप को भी पश्चाताप होता है, वो भी अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। और इस तरह से वो दोनों बेटियों को प्रेम पूर्वक रखने लगते हैं, चाहने लगते हैं और पढ़ लिख के वो बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो उसमें जो बड़ी बेटी होती है अन्नू, अ, वो हो जाती है। तो जैसे ही पिताजी देखते हैं कि उनकी बेटी की रोशनी वापस आ गई है, वो अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की भक्ति लगा दिया। ज़रूर ये शिव जी का ही कारनात है, शिव जी के ही का काम है, उन्हीं की वजह से उनकी बेटी की रोशनी आ गई है। तो इस तरह से वो उनको पश्चाताप होता है, वो अपनी बेटी से भी और शिव जी से, दोनों से ही माफ़ी माँगते हैं कि मैंने बेटी को बुरा-भला कहा और बेटी को कभी भी नहीं चाहा।
उस दिन से लेके अन्नू और बेटी, वो दोनों बेटियों में फ़र्क नहीं करते थे। वो दोनों बेटियों को इतना ही प्रेम करने लगे और करते-करते अब उनके पिताजी भी शिव भक्ति में लीन हो गए। पूरा परिवार जो शिव भक्ति में लीन होता चला गया। इस तरह से शिव सावन के सोमवार भी व्रत रखते थे और इस तरह से शिव भक्ति भी करते थे। ऐसे करते-करते समय बीत गया तो उनकी जो बेटियाँ थी वो बड़ी हो गई और जो पढ़ लिख के जो पूर्णिमा थी वो वकील बन गई और जो अन्नू थी वो डॉक्टर बन गई। इस तरह से शिव जी की कृपा ने पूरे परिवार को ही रंग में रंग दिया था। पूरे परिवार में ही मिठास भर दी थी और इस तरह से इस कथा का यही अंत होता है। जैसा कि अन्नू के माँ-बाप, पूर्णिमा के माँ-बाप ने उनको भोले बाबा की कृपा से अन्नू और पूर्णिमा को अपने माँ-बाप का प्यार मिला, प्रेम मिला और वो एक सफल इंसान बन पाए। इसी तरह से सफल इंसान बनने में हमारी मदद करें और इस कहानी का यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।